निरंतर के हो। जीवन मुक्त प्राणी वो है जो निरंतर भगवान के गुणानुवादों का ही गान करता है। गुणानुवादों का गान करता है नहीं, गुणानुवादों का ही गान करता है। भाई गुणानुवाद का गान करना तो सहज हो गया, मन कुछ समय निकाल करके केवल भगवान के चरित्र को सुन लिया, पढ़ लिया। लेकिन जो केवल भगवान के चरित्र, भगवान के नाम गुण कथा में ही निमग्न रहते हैं, अर्थात जिसके जीवन का एकमात्र आधार, एकमात्र व्यसन ही है भगवान के चरित्र, वही जीवन मुक्त प्राणी है। इस कथा के जो कथाकार हुए परमहंस व्यासनंदन सुखदेव, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम वैपायनो विरह कातरयाजिभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष तं सर्वभूत हृदयं मानुतोष। एक ऐसा अनोखा इतिहास का बालक हुआ, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जिनका कोई संस्कार ही नहीं हुआ, अर्थात पैदा हुआ, पैदा होते ही घर को छोड़ के चल दिया। ये कौन सा बालक है? ये है भगवत कृपा से, भगवान शिव की कृपा से पैदा। अमर कथा को देवर्षि नारद की प्रेरणा से भगवती ने भगवान शिव से पूछा था, क्योंकि भगवान शिव के गले में मुंडों की माला, और ये पता नहीं था पार्वती जी को किसके मुंडों की माला है। नारद जी तो बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने कौतुक रच दिया। पूछो भोलेनाथ से किसके मुंडों की माला पहनते हैं। पूछा गया तो भगवान शिव कहते हैं तो आप के मुंडों की माला, इतने बार आपका जन्म हुआ, मैं वही जन्मा हूँ, जितने बार जन्म होता विवाह मेरे से होता है। जब आपकी आयु समाप्त हो जाती है तो धड़ से मस्तक को निकाल करके माला में पिरो लेता हूँ। तो बोले फिर आप अजन्मा कैसे हो गए और हम मृत्यु के घेरे में क्यों फंसे? बोले हम अमर कथा जानते हैं। तो अमर कथा क्या है? अमर कथा है भगवान का नाम। कौन सा नाम? नाम तो हम भी लेते हैं, लेकिन अमर कथा भगवान शिव को इसलिए प्राप्त है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि मह लिय महेश जी। भगवान राम जी का चरित्र 100 करोड़ श्लोकों में, 100 करोड़ मंत्रों में वर्णित है। तो 100 करोड़ में हम लोगों के लिए कितना मिला? हमारे लोगों के लिए भगवान का चरित्र 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 और 10 अक्षर, इतने राम जी के चरित्र हमको प्राप्त है। 33 करोड़ 33 लाख 33,000 310 अक्षर, इतना हमारे हिस्से में हम लोगों के, मृत लोग के, प्राणियों के। भगवान शिव अध्यक्ष हैं, तीनों लोकों में राम जी के चरित्र को बंटवारा करते हैं। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। और भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि एक अक्षर भी व्यक्ति के महान से महान, दुस्तर से दुस्तर पातकों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। एकैकमक्षरम पुंसा, एक अक्षर भी। तो उन एक अक्षरों की जब इतनी महिमा है तो भगवान शिव के पास कितने अक्षर मिले? 2। क्यों? कि अध्यक्ष थे, उन सबने बांट दिया। 100 करोड़ मंत्र थे, 3 भाग में बांट दिया। 33 करोड़, 1 करोड़ बचे 33 लाख बांट दिया, 1 लाख बचे 33 हजार बांट दिया तीनों लोगों में।
1000 बचे तो 300 बांट दिया, 100 मंत्र बचे तो 33 बांट दिया, एक बचा। तो एक श्लोक के अक्षरों की गिनती की गई तो उसमें 32 अक्षर थे, तो 10-10 अक्षरों को और बांट दिया। 2 बचे, रा और मां। भगवान शिव कहते हैं ये मेरे लिए है, इसे मैं नहीं दूंगा। तो उन 100 करोड़ में से निकाल करके 2 अक्षरों को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया, वही है अमर कथा। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग याराति। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चितात्मनि, इति राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते। जो राम में ही सारा तत्व है, उसी राम के आधार से पूरी भागवत की रचना हुई, और ये भागवत की रचना राम के आधार से हुई, इसलिए यही अमर कथा है। व्यास जी का उद्देश्य नहीं था, लेकिन भगवान निमित्त बनाते हैं। जगदम्बा ने हट किया, प्रेरणा कौन दिया? नारद जी ने। और जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत में डमरू हिलाकर सबको हटा दिया। बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हैं, एक खोखल में सुग्गा सुग्गी रहते थे, उनके बच्चे थे, वो सब भाग गए, लेकिन एक खंडित अंडा जो नष्ट हो गया था वही था। लेकिन अमर कथा के प्रभाव से वो सजीव हो गया। कथा सुना और कथा समाप्त हुई, पार्वती जी कथा नहीं सुन पाई। क्यों? कि भगवान शिव ही अमर कथा के ज्ञाता है। क्योंकि इतना परिश्रम जो करके, खोज करके, मंथन करके जो पाया हो, और उतना खोज करने वाला हो तो मिल जाए। ऐसा नहीं केवल जीवन को, लेकिन उतना खोज करने वाला तो चाहिए। दूध में मक्खन है और मक्खन में घी है, तो कहते दूध है में उसे काम चल जाएगा, तो उसके लिए उतना मंथन तो करना पड़ेगा, तब ना उसको दूध से अलग करेंगे। दूध को जमाएंगे, दही बनेगा, फिर उसको इतना मथेंगे कि दही वाला हिस्सा पूरा मथ करके जो सार तत्व वाला मक्खन वाला अलग हो जाए, बाकी सब छाछ बन जाए, मट्ठा बन जाए। ये करने वाला चाहिए। और वो मक्खन निकला तो उसको पकाने वाला भी होशियार चाहिए, नहीं कि चढ़ा दिया तो लग गई आग, सब जल गया, या कि फिर इतना ज्यादा कर दिए कि पूरा छनक गया, कड़वा हो गया, या ठीक से गर्म ही नहीं हुआ तो माठा माठा फीका रह गया। इसके जानकार उतना होना भी चाहिए कि उसको किस ढंग से पकाकर कितना निकालना है, तब वो घी तत्व बनेगा, शुद्ध स्वादिष्ट बनेगा। ये तो भगवान शिव ने किया। जगदम्बा भी उतने श्रम करके मंथन करती तो उन्हें भी प्राप्त हो जाते, लेकिन उतना कौन करेगा? पका पकाया चाहिए, इसीलिए जगदम्बा को नहीं। और कथा के बाद में जब भगवान शिव ने त्रिशूल हिलाया कि कौन कथा को सुना, जब जगदम्बा ने नहीं सुना, कोई चोर आके सुन लिया, तो सुख सावक भागा। व्यास जी की पत्नी का नाम था चेटिका, और कुछ लोग कहते हैं बालिका भी नाम, एक नाम और बताते पिंगला भी नाम था। तो संयोग बना कि वो व्यास जी की पत्नी को जब हाई आई तो मुख खुला, और वो भागा। शिव जी के डर के कारण कहीं जगह नहीं मिली तो उनके मुख मार्ग से ही चला गया, उधर भी चला गया। और वही बालक 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहने के बाद जब व्यास जी ने निवेदन किया तब बालक पैदा हुआ। और वो पैदा हुआ तो प्रतीक्षा नहीं किया, घर को छोड़ के चल दिया। क्यों? तो भूमि गिरत बार ढावर पानी, जिम जीव माया लिपता। आकाश से पानी तो शुद्ध गिरता है, लेकिन धरती में जब गिरता, जहाँ पड़ता, वहाँ के रूप रंग का असर हो जाता है, उसी प्रकार के वातावरण का हो जाता है, वैसा मटमैला हो जाता है। लाल मिट्टी में गिरा तो लाल रंग का हो गया, पीली मिट्टी में गिरा तो पीला का हो गया, धूल धक्कड़ में गिरा, भूसी में गिरा तो भूसी भूसी वाला हो गया। पानी का तो कोई रंग नहीं था, तो शुद्ध था, लेकिन धरती का जैसा संयोग बना वैसा उसका रंग बन गया। ऐसे ही ये जीव नित्य बुद्ध शुद्ध वहां से आता है, जिस वातावरण में जैसे रहता वैसे वातावरण में पल जाता है। जैसे
यहाँ कोई पैदा हुआ तो यहाँ की भाषा बोलने लगा, अपने यहाँ उसको पढ़ा थोड़ी गया। अब वही बालक अमेरिका में विदेश में पैदा होगा तो वहां की भाषा बोलेगा, उसके लिए अलग भाषा हो गई। तो जहां जिस स्थिति में पैदा हुआ उसी का रूप रंग सब आ जाता। विदेश में अंग्रेज सफेद हो गए, दक्षिण में जाएंगे तो लोग सब काले काले होते, क्योंकि वहां का जो वातावरण है। तो ऐसा नहीं था कि वो वहीं से उस रंग का आया, वो धरती के संयोग से, स्थिति के संयोग से, उस वातावरण से उस रंग का, उस स्वरूप का बदल गया। तो आइए हम भी उस भगवान शिव के भाव में चलते हैं। जिस कथा का नियम क्या है, कैसे सुनना चाहिए, तो महापुरुषों ने बताया। राम कथा सैसी किरण समाना, रामे कथा सैसी किरण समाना, राम कथा सैसी किरण समाना, रामे कथा सैसी किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, संते चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना, संते चकोर करहि जेहि पाना। यहाँ भगवान की कथा का उपमा किससे करते हैं? बोले शशि किरण, शशि मान चंद्रमा के जैसे किरण, ये भगवान की कथा की उपमा दे रहे हैं। और संतों की उपमा किससे दे रहे हैं? बोले चकोर पक्षी। चकोर पक्षी जब चंद्रमा की शीतल किरणों को ग्रहण करता है तो फिर दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखता, कुछ भान ही उसको नहीं रहता, केवल अपलक नेत्रों से बिना व्यवधान के चंद्रमा की शीतल किरणों का पान करता है। फिर उसके बगल से कोई निकल जाए उसको ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पर संतों की उपमा कर दिया, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की किरणों को अपलक नेत्रों से बिना व्यवधान के, बिना व्यतिक्रम के रसपान करते हैं, ऐसे संत जन भी भगवान के चरित्रों में निमग्न होते हैं, रसपान करते हैं, तब ये कथा प्राप्त होती है। बट के नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। बट के नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। के नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। बट के नीचे लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती।
सुंदर रूप भस्म से अंकित बाघमृत बिछाए और कोई कोई ये कथा न जाने डमरू रोत्री बजाए तेरी सुने देवी बोलिए कैलाशपति हमारे नाथ की हमारे कला को तुम्हें माता पाती नीचे लगा दिया बैठ थे कैलाशपति हमारे नाथ की हमारे कथा को सुन रही माता पार्वती सभी जीव जंगल से भागे कमलनाथ प्रचंड था। सभी जीव जंगल से भागे डमरूनाद प्रचंड भट वृक्ष देखो फल में बस बचाए सुख अंड था। भट वृक्ष के ओखली में बस बचा एक सुख अंड था घोड़ी बाहर सुखी निकला देखो बैठे जगते पति हमारे नाथ की हमारे कथा को सुन रही माता पार्वती पट के नीचे लगा दिया सन बैठे थे कैलाशपति हमारे नाथ की हमारे कथा को सुन रही माता